हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय शिक्षण कौशल में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ रहे हैं। ओके, शिक्षण कौशल जिसमें हम 10 नंबर की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं कि इसमें से आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने रेगुलर क्लास ली है मेरी तो। ओके, तो हमने कुछ पढ़ लिया था, इसकी पृष्ठभूमि या परिभाषाएँ, ये सब चीज़ें। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं शिक्षा की परिभाषा है, उसको हम पहले देख लेते हैं। परिभाषा है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ओके, यानी कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसे कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, ये परिभाषा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये हो गया शिक्षा का। अब हम शिक्षा के प्रकार देख के फिर हम वैदिक कालीन शिक्षा पे आते हैं। तो हम देखते हैं शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। शिक्षा के प्रकार। ओके, पहली हमारी क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा, फिर होती है औपचारिक शिक्षा, फिर है दूरस्थ शिक्षा। पहली क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो उसमें नया कुछ भी नहीं है। औपचारिक शिक्षा है। और लास्ट में दूरस्थ शिक्षा है। ओके, तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ। तो अनौपचारिक में क्या होता है? इसमें कोई भी पाठ्यक्रम या शिक्षक स्थान ये सब कुछ निश्चित नहीं होता है, यानी कि सभी परिस्थिति में हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षा जो है इसे हम सभी परिस्थितियों में प्राप्त कर सकते हैं या दे सकते हैं, सभी परिस्थिति में। ओके, सभी परिस्थिति एवं दशाओं में। ओके, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का। फिर क्या होता है? इसमें अनुभव द्वारा शिक्षा दी जाती है। ओके, एक्सपीरियंस के द्वारा शिक्षा दी जाती है। अनुभव द्वारा शिक्षा, अनुभव द्वारा शिक्षा दी जाती है। और क्या होता है कि इसमें जो है पाठ्यक्रम, स्थान, विषय ये निर्धारित नहीं होते हैं। पाठ्यक्रम, स्थान, विषय ये सब क्या होते हैं? निर्धारित नहीं होते हैं। याद रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा सभी परिस्थितियों दशाओं में दी जा सकती है। ये अनुभव द्वारा शिक्षा है। ओके, और इसमें पाठ्यक्रम, स्थान, विषय और शिक्षक कुछ भी निर्धारित नहीं रहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में आपका परिवार आ जाता है, समाज आ जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में मतलब होता है कि ये किसी निश्चित स्थान पर दी जाए। जैसे निश्चित स्थान जैसे विद्यालय हो गया, चर्च हो गया, पुस्तकालय हो गया। ओके, विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, विद्यालय हो गया, चर्च हो गया, पुस्तकालय हो गया। इन सब स्थानों पर जो शिक्षा दी जाती है ये होती है औपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है? निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान, ओके, और निश्चित शिक्षक। निश्चित क्या होता है? पाठ्यक्रम, स्थान, शिक्षक आदि चीज़ें जो भी आती हैं सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। ओके, और फिर क्या होता है? ये योजनाबद्ध शिक्षा होती है। हम इसको योजनाबद्ध तरीके से बोल सकते हैं, योजनाबद्ध। ओके, ये योजनाबद्ध शिक्षा होती है। उसके बाद आती है लास्ट में दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में क्या क्या होता है? जैसे ओपन लर्निंग हो गया। ओके, ओपन लर्निंग, पत्राचार वाली शिक्षा हो गई। ओके, पत्राचार हो गया और बाहरी अध्ययन हो गया। बाहरी अध्ययन
और गृह अध्ययन, ये सब क्या हो गया, दूरस्थ शिक्षा। हम एक बार और देख लेते हैं शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। अनौपचारिक, औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, सभी परिस्थितियों में दशाओं में दी जा सकती है, ये अनुभव द्वारा दी जाती है शिक्षा। ओके, और इसमें पाठ्यक्रम, स्थान, विषय कुछ भी निर्धारित नहीं रहता है। जैसे इसमें क्या आ जाता है, विद्यालय नहीं परिवार आ जाता है। फिर औपचारिक शिक्षा, ये विद्यालय, चर्चा, पुस्तकालय में यानी कि किसी निश्चित स्थान पर दी जाती है। यहाँ पर निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान, निश्चित शिक्षक और निश्चित शिक्षण विधियाँ, सारी चीज़ें निश्चित होती हैं, यानी कि ये योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती है। फिर अगला आता है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है, ओपन लर्निंग हो गया, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा होगी, बाहरी अध्ययन हो गया, गृह अध्ययन हो गया। तो ये हो गया शिक्षा के प्रकार। अब हम आते हैं अपने मेन टाइटल पे, जो है वैदिक कालीन शिक्षा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है उस पर हम आते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है इसे भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता था। ओके, इसे क्या कहा जाता था, भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता था। और जो वैदिक कालीन शिक्षा में है, अंतर्ज्योति या प्रकाश को स्थान दिया गया था। ओके, अंतर्ज्योति यानी कि प्रकाश, अंतर्ज्योति या प्रकाश को स्थान दिया गया था। ओके, तो भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था, वैदिक कालीन शिक्षा को। ये क्या है, अंतर्ज्योति या प्रकाश को स्थान दिया जाता था इसमें। इसका उद्देश्य क्या था, वैसे तो मेन उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन इसमें क्या कहा था, मनुर्भव। मनुर्भव का मतलब क्या होता है, पहले इंसान बनो। ओके, इनका उद्देश्य ये था कि पहले आप इंसान बने, पहले इंसान बनो। ओके, तो इसका उद्देश्य क्या था, मनुर्भव यानी कि पहले इंसान बनो। धर्म एवं संस्कृति का प्रचार था इसका उद्देश्य। मोक्ष प्राप्त करना था, ये भी इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। व्यवसाय, भाईचारा, नैतिकता और भी कई उद्देश्य थे जिसे हम जानते हैं। यानी कि मेन उद्देश्य क्या था, मनुर्भव यानी कि पहले इंसान बनो और मोक्ष प्राप्त करना। अब एक परिभाषा आ जाती है, उसको हम देख लेते हैं कि वैदिक युग से भारत में, ओके, वैदिक युग से भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत है। क्या है, प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। ओके, फिर से देखते हैं, वैदिक युग से भारत में शिक्षा का तात्पर्य वह स्रोत है। ओके, शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। की पॉइंट है ये, हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। वैदिक युग से भारत में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। ये किसने कहा था, ये कहा था अल्तेकर महोदय ने। ओके, ये परिभाषा है, याद रखिएगा, इसे कहा था अल्तेकर महोदय ने, अल्तेकर महोदय। ओके, और इनकी एक बुक है जिसमें इसका इन्होंने वर्णन किया है, बुक है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, याद रखिएगा, ये इनकी पुस्तक है, पूछ सकता है। ओके, बुक है इनकी अल्तेकर महोदय की, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। और यहाँ जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था, धर्म था। यहाँ धर्म आधारित शिक्षा दी जाती थी। ओके, वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था, धर्म था। यहाँ पर धर्म आधारित शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा जो है गुरुकुल में दी जाती थी। ओके, गुरुकुल में, किसी भी गुरु के आश्रम में। ओके, गुरुकुल में, ये जंगल में या नदी के किनारे, शहरों से दूर, नगरों से दूर। ओके, और यहाँ पे क्या होता था कि गुरु केंद्रित शिक्षा होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, गुरु केंद्रित शिक्षा थी। ओके, और यहाँ पर जो था वेदों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। वेदों पर आधारित शिक्षा, हम जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब होते हैं। ओके, तो और शिक्षा का केंद्र जो था, जो प्रयाग और काशी, कांची में बनाया गया था। ओके, मुख्य जो केंद्र था प्रयाग, काशी और कांची में। ओके, तो हमारा ये पेज खत्म हुआ कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए था, धर्म था। इसमें शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, गुरु केंद्रित शिक्षा थी, वेदों पर आधारित शिक्षा थी, और शिक्षा केंद्र कहाँ था, प्रयाग, काशी और कांची में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कहीं से भी छूटा नहीं है, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये क्लास ले रहे हैं तो।
ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वेदों पर आधारित शिक्षा थी। ओके, वेदों की शिक्षा यानी कि वेद जो थे 4 वेद होते थे, चारों वेदों का अध्ययन करने में 48 वर्ष का समय लगता था। ओके, चारों वेदों का अध्ययन करने में 48 वर्ष का समय लगता था। ओके, अब देखते हैं कि एक वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। एक वेद का अध्ययन करने वाला, इसको क्या कहते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, 2 वेद का अध्ययन करने वाला, 3 वेद का अध्ययन करने वाला और चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं। ओके, तो हम देखते हैं एक वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं स्नातक। ओके, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। स्नातक कहते हैं जिसने एक वेद का अध्ययन किया हो, और जो दोनों वेदों का अध्ययन करता है उसे कहते हैं रुद्र। ओके, रुद्र। और जो तीनों वेदों का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं वसु, और चारों वेदों के अध्ययन करने वाले को बोलते हैं आदित्य। तो स्नातक, रुद्र, वसु, आदित्य। अगर एक वेद का अध्ययन किया है तो स्नातक हो गया, दोनों वेदों का अध्ययन किया है रुद्र हो गया, तीनों वेदों का अध्ययन किया है वसु हो गया, और चारों वेदों का अध्ययन किया है तो आदित्य हो गया। इन चारों वेदों का अध्ययन करने में लगता है 48 वर्ष का समय, और ये वेदों की शिक्षा थी। अब हमने बता दिया एक वेद, 2 वेद, 3 वेद, चारों वेदों के अध्ययन करने वाले को क्या कहते थे। और यहाँ पे जो था जाति व्यवस्था थी, जाति पर आधारित शिक्षा थी वैदिक कालीन शिक्षा में, यानी कि वर्ण व्यवस्था का स्थान था, जाति आधारित शिक्षा थी। आधारित शिक्षा थी, यहाँ पर शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ओके, यानी कि वर्ण व्यवस्था का इसमें था कार्य। ओके, तो ये जाति आधारित शिक्षा थी। और हम आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि गुरुकुल में आय का साधन क्या था। ओके, अब गुरुकुल में आय का साधन, गुरुकुल में आय का साधन। आय का साधन था गुरुकुल में, जैसे भिक्षाटन हो गया। ओके, भिक्षाटन, और किसी राजा के द्वारा दी गई सहयोग राशि। ओके, राजा द्वारा जो राजा देते थे वो सहयोग राशि हो गई, किसी राज्य के राजा द्वारा दी गई सहयोग राशि। ओके, ये था इनके आय का साधन। और क्या था, और था कि जैसे धनी लोग कोई देते थे, धनी लोगों के द्वारा दी गई राशि, धनी लोगों द्वारा। और जो बच्चे समावर्तन संस्कार पूरा करने के बाद गृहस्थ आश्रम में लौटते थे, ओके, उनके द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा। ओके, समावर्तन के बाद जब बालक जाते थे तो उनके द्वारा दी गई दक्षिणा। ओके, दी गई दक्षिणा। तो देखते हैं आय का साधन क्या क्या था। भिक्षाटन था, किसी राज्य के राजा के द्वारा दी गई सहयोग राशि था, धनी लोगों के द्वारा दी गई सहयोग राशि थी, और समावर्तन संस्कार के बाद जब बालक जाता था तो उसके द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा। ओके, तो ये हो गया गुरुकुल में आय का साधन। अब यहाँ पे तो हम देखते हैं कि नियम क्या क्या थे, फिर हम आते हैं संस्कारों पे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे गुरुकुल के नियम क्या क्या थे। गुरुकुल का नियम था, कठोर अनुशासन था लेकिन दंडात्मक नहीं था। गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी तो कठोर अनुशासन था। ओके, कठोर अनुशासन था लेकिन ये दंडात्मक नहीं था। दंडात्मक, यहाँ पे दंड नहीं दिया जाता था। कठोर अनुशासन था लेकिन दंडात्मक नहीं था। और यहाँ पे क्या होता था, नियमों में था कि छात्रों को रेगुलर गुरुकुल की सफाई करनी पड़ती थी, गुरु माता का सहयोग करना पड़ता था, भिक्षा मांगना पड़ता था, और इंद्रियों को काबू में रखना पड़ता था। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख देते हैं। इनका कार्य क्या था, गुरुकुल में साफ सफाई करना, गुरुकुल में साफ सफाई, भिक्षा मांगना, गुरु माता का सहयोग, इंद्रियों को काबू में रखना आदि जो थे यहाँ के नियम थे। ओके, अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वेदों की शिक्षा, चारों वेदों का अध्ययन कर 48 वर्षों का समय लग जाता था अध्ययन करने में। एक वेद का अध्ययन करने वाले को
स्नातक बोलते थे 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को, रुद्र बोलते थे 3 का, वसु बोलते थे और 4 का आदित्य बोलते थे। यहाँ पे क्या था, जाति आधारित शिक्षा थी, यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। गुरुकुल में आय का साधन था भिक्षाटन द्वारा, किसी राजा के द्वारा दी गई सहयोग राशि, धनी लोगों के द्वारा, और समावर्तन संस्कार के बाद जो बालक गुरु दक्षिणा देता था। और नियम क्या था, यहाँ पे कठोर अनुशासन तो था लेकिन दंडात्मक नहीं था। छात्रों को रेगुलर गुरुकुल में सफाई करनी पड़ती थी, भिक्षा मांगना पड़ता था, गुरु माता का सहयोग करना पड़ता था, और क्या था, इंद्रियों को काबू में करना। ये सारे क्या हो गए, इसके नियम हो गए। अब हम आते हैं संस्कारों पे। ध्यान से देखिएगा, संस्कार पूछता है और आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 वेद का अध्ययन करने वाला, 2 वेदों का अध्ययन करने वाला। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। अब हम आते हैं संस्कारों पे। तो पहला क्या होता था, विद्यारंभ संस्कार, जिसे हम चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। ओके, चूड़ा कर्म संस्कार याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है ये, चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते थे। ओके, और इसमें क्या होता था, 5 वर्ष की आयु में बच्चों को शिक्षा का प्रारंभ कराया जाता था। तो आयु क्या थी, 5 वर्ष की आयु। अब ध्यान से सुनिए, इसमें जो था कि बच्चों को प्रारंभ में, ठीक है, ये संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार होता था। ओके, तो कैसे होता था, इसमें एक कुल पुरोहित होता था, कुल पुरोहित आता था। ओके, बच्चे को स्नान कराता था, कुल पुरोहित बच्चों को स्नान कराता था, फिर उसके बाद उन्हें नए वस्त्र धारण कराता था। ओके, नवीन वस्त्र धारण करके, नवीन वस्त्र बच्चा धारण करता था। उसके बाद बच्चे की उंगली पकड़कर, बच्चे की उंगली पकड़कर चावल के दानों से वर्णमाला के अक्षर लिखाए जाते थे, चावल के दानों से। ओके, तो इसमें क्या था, एक कुल पुरोहित जो था, ये संस्कार कैसे होता था, कुल पुरोहित के द्वारा स्नान कराया जाए बच्चों को, उसके बाद उसे नवीन वस्त्र धारण कराया जाता था, फिर उसकी उंगली पकड़कर चावल के दानों से, ओके, वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाया जाता था। इसके बाद जो कुल पुरोहित था उसे गुरु दक्षिणा देकर विदा कर दिया जाता था। चावल के दानों से वर्णमाला के अक्षर लिखाते थे और फिर कुल पुरोहित को दक्षिणा देकर विदा कर देते थे। ओके, तो ये कार्य समझ में आ गया आपको। और इसमें क्या होता था, ये संस्कार में क्या है था, इसके पश्चात घर पर ही बच्चे को शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। ये संस्कार हो जाता था, उसके बाद घर पर ही शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। एक बार और समझ लीजिए ध्यान से, विद्यारंभ संस्कार, इसे चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते थे, 5 वर्ष की आयु में किया जाता था। ओके, इसमें कुल पुरोहित के द्वारा बच्चों को, बालक को स्नान कराकर उंगली पकड़कर चावल के दानों से वर्णमाला के अक्षर लिखाए जाते थे। ओके, उसके बाद जो है गुरु को गुरु दक्षिणा देकर विदा कर दिया जाता था। इसके बाद जो है बालक की शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हो जाती थी। इसे बोलते थे विद्यारंभ संस्कार, यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार। अब आता है उपनयन संस्कार, याद रखिएगा, उपनयन संस्कार यानी कि यहाँ से उठकर यहाँ पर, यानी कि यहाँ से उच्च शिक्षा पर जाने के लिए। ओके, तो उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के समीप जाना। ओके, गुरु के निकट जाना, गुरु के समीप जाना, गुरु के समीप जाना, विद्या के लिए, प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप पर जाना। तो गुरुकुल में प्रवेश के लिए ये संस्कार किस लिए होता था, गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार होता था, गुरुकुल में प्रवेश के लिए। ओके, अगर एग्जाम में आ जाता है गुरुकुल में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार होता था, तो उपनयन संस्कार होता था। हो गया। फिर हम देखते हैं, और इस संस्कार के बाद में जो गुरु है, जब ये संस्कार होता था तो इसमें गुरु मंत्र देता था बच्चों को। कौन सा मंत्र, सावित्री मंत्र का उपदेश देकर विद्या आरंभ करने के लिए कहता था। ओके, विद्या आरंभ करते थे, शिक्षा आरंभ करते थे। यानी कि यहाँ पर जब बच्चे ने प्रवेश किया उपनयन संस्कार में, तो उसे सावित्री मंत्र देकर विद्या आरंभ किया जाता था। क्या किया जाता था, सावित्री मंत्र देकर विद्यारंभ करते थे, विद्यारंभ किया जाता था। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के समीप जाना। उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के लिए किया जाता था। उपनयन संस्कार में जो है सावित्री मंत्र देकर बच्चों को विद्यारंभ कराया जाता था। ओके, और ये उपनयन संस्कार को मौंजी संस्कार भी कहते थे। याद रखिएगा, उपनयन जो संस्कार था इसे मौंजी संस्कार भी कहते थे। मौंजी संस्कार, ये मौंजी संस्कार इसलिए कहते हैं, इसमें मूंज की जनेऊ जो है
पहनते थे लोग, इसलिए मौंजी संस्कार भी कहते थे। ओके, मौंजी संस्कार भी इसका अन्य नाम था। हो गया आपका। तो उपनयन संस्कार को हम मौंजी संस्कार कहते थे क्योंकि इसमें मूंज की जनेऊ पहनते थे। और जो है इस संस्कार के बाद जो छात्र है वो भौतिक से आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश करने लगता था। इस संस्कार के बाद में, संस्कार के बाद जो छात्र था ये भौतिकवाद से अध्यात्म में प्रवेश करने लगता था। ओके, आध्यात्मिक शरीर में, भौतिकवादी शरीर से आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश करने लगता था। आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश, इसके बाद इसे कहा जाता था द्विज। ओके, याद रखिएगा, जब बालक को अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, जब बालक भौतिकवाद से आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश करता था तो उसे क्या कहा जाता था? उसे द्विज कहा जाता था। यानी कि संस्कार के बाद छात्र को, जो इस संस्कार के बाद छात्र जो है भौतिकवाद से आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश करता था और द्विज कहलाने लगता था। अब हम देखते हैं उपनयन संस्कार की आयु क्या थी, इसका अध्ययन काल क्या था, ये सब चीज़ों को देखते हैं। ओके, एक मिनट। अब हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार का अध्ययन काल क्या होता था। 12 वर्ष होता था, ये तो जानते हैं, हर एक संस्कार का अध्ययन वर्ष 12 वर्ष होता था। अब हम देखते हैं यहाँ पर उपनयन संस्कार में जैसे ब्राह्मणों को और क्षत्रिय वैश्यों को शिक्षा दी जाती थी, तो किस प्रकार से इनका आयु क्या थी, वेशभूषा की थी, मंत्र क्या था और मौसम क्या था, तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। और जो ब्राह्मण की आयु थी कहीं कहीं 6 से 8 वर्ष मानते थे। ओके, 6 से 8 वर्ष माना जाता था, कहीं कहीं 8 वर्ष डायरेक्टली लिखा जाता था। ओके, तो 6 से 8 वर्ष या 8 वर्ष। और जो क्षत्रिय की आयु थी इसे कहीं कहीं हम 10 वर्ष देखते हैं और कहीं कहीं 11 वर्ष देखते हैं। ओके, तो और जो वैश्य की आयु होती थी ये 11 से 12 वर्ष। ओके, 11 से 12 वर्ष के बीच में, 11 से 12 वर्ष तक। ओके, तो ये जो आयु थी उपनयन संस्कार की, यहाँ प्रवेश करने की आयु क्या थी, यहाँ 8 वर्ष थी, यहाँ 10 या 11 वर्ष, यहाँ 11 या 12 वर्ष थी। ओके, तो आयु हमने देख लिया। अब देखते हैं वेशभूषा क्या थी। वेशभूषा में क्या था कि यहाँ पर जो है ब्राह्मण के बच्चों को काले हिरण की खाल पहनाई जाती थी, काले हिरण की खाल। ओके, और क्षत्रियों को छब्बेदार हिरण की या धब्बेदार हिरण जो होते थे, धब्बेदार हिरण की खाल। ओके, और जो वैश्य थे इन्हें बकरे की खाल पहनाई जाती थी, बकरे की खाल। ओके, और जो मेखला होती थी तो ब्राह्मणों में मूंज की बनी होती थी मेखला। हम मेखला यहाँ लिख देते हैं। मेखला क्या थी, ब्राह्मणों में मूंज की बनती थी, मूंज की बनी होती थी। और जो क्षत्रिय थी इसमें बनी होती थी ताँत की, यानी कि ताँते की, ताँत की बनी होती थी। मेखला ताँत की बनी होती थी। और वैश्य में जो है ऊन की बनी होती थी, ऊन की। ओके, ऊन की। तो हमने ये देख लिया वेशभूषा, यहाँ काले हिरण की खाल दी जाती थी ब्राह्मण छात्रों को, क्षत्रिय को छब्बेदार हिरण की खाल और वैश्य को बकरे की खाल दी जाती थी। ओके, फिर हम देखते हैं कि इन्हें मंत्र कौन कौन सा दिया जाता था। ब्राह्मणों को जो मंत्र दिया जाता था वो गायत्री मंत्र होता था, गायत्री मंत्र। ये पूछ सकता है कौन सा मंत्र दिया जाता था। ये उपनयन संस्कार का अर्थ पूछा है, 68,500 में आपका लगभग आया था शायद। तो ये हो गया गायत्री मंत्र। और त्रिष्टुप मंत्र दिया जाता है क्षत्रिय को, त्रिष्टुप मंत्र। और जो वैश्य थे इन्हें दिया जाता था जगती मंत्र, जगती मंत्र। और इन्हें वर्ण के अनुसार मौसम में भी बांटा गया है। तो ब्राह्मण का जो था मौसम हम मानते थे ये बसंत ऋतु था। ओके, बसंत ऋतु। इनका क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु। और शरद ऋतु वैश्य का था। ओके, फिर से हम देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो था आयु क्या थी, 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष। ओके, वेशभूषा काले हिरण की खाल, छब्बेदार हिरण की खाल और बकरे की खाल थी। ओके, और मेखला बनी होती थी इसमें मूंज की, इसमें ताँत की और इसमें ऊन की।
मंत्र यहाँ पे गायत्री मंत्र ब्राह्मण को दिया जाता था, क्षत्रिय को त्रिष्टुम मंत्र दिया जाता था और वैश्य को जगती मंत्र दिया जाता था। मौसम इनके अनुसार थे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। अब हम हमें थोड़ा सा उपनयन संस्कार को और देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं। ओके, फिर अगला हमारा संस्कार है समापवर्तन संस्कार। ओके, जब बालक जो है अपनी शिक्षा पूरी करके यानी कि विद्यार्थी जीवन समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तब उसका समापवर्तन संस्कार होता था। विद्यार्थी जीवन समाप्त कर गृहस्थ में प्रवेश, तब उसका क्या होता था, समापवर्तन संस्कार था। इसके बाद बालक गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, गुरु दक्षिणा देकर। ओके, तो ये आपके संस्कार हो गए। समापवर्तन संस्कार क्या है, विद्यार्थी जीवन समाप्त करके गृहस्थ में प्रवेश। विद्यारंभ संस्कार क्या था, शिक्षा आरंभ करने का संस्कार था। और जो उपनयन संस्कार था गुरु के पास ले जाने का संस्कार था। तो हमारे संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा के खत्म हो गए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस वैदिक कालीन शिक्षा हमारी खत्म हो जाती है। अब देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा के प्रकार क्या थे। शिक्षा के प्रकार तो जो थे वैदिक कालीन शिक्षा में, शिक्षा के प्रकार थे, ये थे परा और अपरा। परा और अपरा। परा मीन्स क्या होता था, परा मीन्स होता था सांसारिक शिक्षा और अपरा मीन्स धार्मिक शिक्षा। ये होता था सांसारिक शिक्षा और अपरा मीन्स धार्मिक शिक्षा। ओके, तो ये हमारी शिक्षा के प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। माध्यम क्या था शिक्षा का, संस्कृत था। वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम पूछा जाए तो आप संस्कृत बताएंगे। ओके, और यहाँ की शिक्षण विधि जो थी, यह शिक्षण विधि तो वाद विवाद हो गया, श्रवण हो गया, मनन हो गया। शिक्षण विधि वाद विवाद, मनन हो गया, व्याख्यान हो गया। यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं होती थी। ओके, यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं होती थी। और रटंत था, श्रवण था, ये सारी चीज़ें थी। रटंत विधि और श्रवण विधि, ये सारी क्या थी, शिक्षण विधियाँ थी। तो हमने देख लिया कि शिक्षण विधि कौन सी थी, वाद विवाद, मनन, व्याख्यान, रटंत, श्रवण और एक निधि ध्यान भी होती थी। ओके, फिर हम देखते हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी ये क्या थी, पूर्णतः निःशुल्क थी। वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, पूर्णतः निःशुल्क थी। पूर्णतः निःशुल्क। ओके, वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। और इस पे था कि राज्य का कोई भी अधिकार नहीं था, इस पर ऋषियों का ही आधिपत्य था वैदिक कालीन शिक्षा पर। यहाँ पर राज्य का कोई भी आधिपत्य नहीं था, राज्य का कोई भी आधिपत्य नहीं था, याद रखिएगा। यहाँ पे केवल ऋषियों का आधिपत्य चलता था। ओके, केवल ऋषियों का चलता था, यहाँ पे ऋषियों मुनियों का। ओके, यहाँ पर गुरु आधारित शिक्षा होती थी। तो बताया था मैं, ये शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। ओके, अगर स्त्री शिक्षा की बात करें तो कहीं कहीं लिखा जाता है कि अच्छी नहीं थी, कहीं कहीं लिखा जाता है अच्छी थी। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा की हम बात करते हैं तो माना गया है कि अच्छी थी। किसको देखने में, अपाला, गार्गी, माधवी, मांडवी। ओके, जैसे अपाला, घोष, गार्गी, मांडवी, इन सभी स्त्रियों को देखते हुए ये माना जाता है कि वहाँ की स्त्री शिक्षा वैदिक कालीन की अच्छी थी। इस बात को ये सिद्ध करता है। ओके, फिर एक आता है मॉन्टोरियल व्यवस्था की यहाँ प्रचलन थी, जो आगमन और निगमन विधि, जिसके अंतर्गत आगमन और निगमन विधि आती थी। लिख देते हैं, मॉनिटोरियल व्यवस्था थी इसमें। मॉनिटोरियल व्यवस्था, इसमें क्या होता था, मॉनिटोरियल व्यवस्था में आगमन प्लस निगमन विधि दोनों होती थी। ठीक है, आगमन निगमन विधि का हम उपयोग करते थे, आगमन और निगमन विधि का। तो ये हो गया हमारा वैदिक कालीन शिक्षा संपूर्ण समाप्त हो गया। एक बार और बोलते हैं, देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा पर राज्यों का कोई आधिपत्य नहीं था, केवल ऋषियों का शासन था, ऋषियों का आधिपत्य था। शिक्षा के प्रकार परा और अपरा थे। परा मीन्स सांस्कारिक शिक्षा और अपरा मीन्स धार्मिक शिक्षा। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। शिक्षण विधि वाद विवाद, मनन विधि, व्याख्यान विधि, रटन विधि, श्रवण विधि थी। वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। स्त्री शिक्षा की दशा अच्छी थी। ओके,
इसमें माना गया है कि स्त्री कहीं कहीं पढ़ो तो कहीं कहीं लिखा होता है कि स्त्री शिक्षा नहीं अच्छी थी उनकी दशा, तो यहाँ माना जाता है स्त्री शिक्षा की दशा अच्छी थी। अपाला, घोष, गार्गी और मांडवी को देखते हुए इन्हीं के आधार पर बताया गया है। फिर यहाँ पे मॉनिटोरियल व्यवस्था प्रचलित थी जिसमें आगमन और निगमन विधि का उपयोग किया जाता था। तो हमारी ये क्या होगी, वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त हो गई। बहुत लंबा टॉपिक थोड़ा सा चलेगा क्योंकि लंबे लंबे टॉपिक हैं और इसमें हम कुछ छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं कि आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। हम एक भी लाइन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि आप कहीं और से पढ़ें, एक ही वीडियो से आपको पढ़ना हो, ना बुक की ज़रूरत पड़ेगी और ना कहीं और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब कल हम बौद्धकालीन शिक्षा और मुगलकालीन शिक्षा पढ़ेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए प्लीज़, और नोट्स बनाते रहिएगा और ढंग से पढ़िएगा। अभी टाइम है, डिटेल में पढ़ लीजिए, हो सकता है वैकेंसी आ जाए तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपका सब कुछ कंप्लीट रहे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।